प्लैनेट शनि और जीवन के महत्वपूर्ण डायमेंशंस। जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक वो फाइनेंस आपको अपर लेवल पे नहीं ले जाएगा। 5th हाउस में बैठे हुए शनि एजुकेशन और रिलेशनशिप को पकड़ लेते हैं। 7th हाउस के अंदर बैठकर शनि कहीं ना कहीं मैरिज पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से शनि जिस भी हाउस के अंदर बैठा हुआ है वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट का। हम किसी भी भाव को जब जज करते हैं, किसी भी हाउस को जब जज करते हैं, मान लीजिए आप कहें कि आपके रिलेशनशिप को जज करना है, आप 5th हाउस को पकड़ेंगे। आपकी मैरिज को जज करना है, आप अपने 7th हाउस को पकड़ेंगे और आप देखेंगे कि इस हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन शनि जिस हाउस के अंदर बैठ गए उस हाउस में केवल शनि की ही चलती है। उस हाउस के अंदर शनि का इन्फ्लुएंस जो है पूरी तरह से असर्ट होता है, पूरी तरह से शनि वहाँ पर बैठ जाता है, शनि उसे कंट्रोल करने लग जाता है। नाउ शनि के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट है, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट। यू नो समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द 3rd एस्पेक्ट, जिस भी हाउस के ऊपर तीसरा एस्पेक्ट पड़ गया, जिस भी हाउस को शनि ने तीसरी दृष्टि से देख लिया, उस हाउस का स्वामी 90% केसेस के अंदर उस हाउस में मिलेगा ही नहीं। वो वहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल चुपके से वहाँ से निकल जाएगा। एक चार्ट है, शनि इज सिटिंग इन द 3rd हाउस, 5th हाउस पे एस्पेक्ट गया, तीसरा एस्पेक्ट, 5th हाउस का जो स्वामी है वो वहाँ से निकल जाएगा, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट शनि का बहुत शानदार एस्पेक्ट है, अपने आप में बहुत पावर को रखता है। 7th एस्पेक्ट मैनेजेबल एस्पेक्ट है। 10th एस्पेक्ट जो है वो एक बैलेंस्ड एस्पेक्ट है। इन द कुंडली मैचिंग वी से राक्षसगण, देवगण, मनुष्यगण। सो इट मीन्स दे आर 3 डिफरेंट लोकास, दे आर 3 डिफरेंट सिस्टम्स। व्हेन भगवान की हम बात करते हैं त्रिपुरारी, द थर्ड नंबर, द 3 नंबर, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये 3 नंबर 3rd एस्पेक्ट है शनि के पास। हर प्लैनेट के पास एक 7th एस्पेक्ट है। इट मीन्स कि मनुष्य के ऊपर प्लैनेट जो है मनुष्यों को कुछ देने का काम करते हैं, देवता है कॉज प्लैनेट मनुष्यों को कुछ देता है। 3rd एस्पेक्ट शनि के पास ही है और 3rd एस्पेक्ट इज शनि दंड देता है। और व्हाट दंड इज, दैट इज द राक्षस टाइप की जब हमारी एनर्जीज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, शनि उन्हें 3rd एस्पेक्ट दे के कंट्रोल कर देता है। तो इस तरह से शनि का जो इन्फ्लुएंस है चार्ट के ऊपर आपको महसूस होता रहता है। गाइस, कारकों में शनि जो है आपके प्रोफेशन का कारक है। शनि इज़ द कारक ऑफ आवर प्रोफेशन। हम कहते हैं कि शनि जो है कर्म का कारक है। आपका प्रोफेशन चलेगा कैसे, प्रोफेशन की लाइफ कैसे होगी, उसकी जर्नी कैसे होगी, शनि उसे डिसाइड करेंगे। जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं, अस्त होते हैं, या फिर शनि 6, 8, 12 हाउसेज में जाते हैं, तो वो शनि एक सामान्य शनि नहीं रहते। वो शनि देव, देखिए क्या होगा, एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर जातक ने कर्म बहुत कम करे हैं, उसने कर्मों को कम कराया, उसने अच्छे कर्म ज़्यादा करे, तो वहाँ शनि आपको सेटल्ड मिलेंगे। जब चार्ट में कर्माज इंक्रीज होने लगे हैं, लेयर्स बनने लगे हैं, पैटर्न्स चलने लगे हैं, तो इसका मतलब है जो दंड देने वाला प्लैनेट है, दंडाधिकारी, उसने भी पावर को गेन करना शुरू कर दिया। उसने कहा ठीक है, मुझे भी अब ज़्यादा पावर चाहिए। शनि के नक्षत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेटों का आ जाना, शनि के नक्षत्र के साथ नक्षत्र एक्सचेंज हो जाना, कि एक प्लैनेट ने शनि के साथ नक्षत्र को एक्सचेंज कर लिया। अब उस प्लैनेट का कंट्रोल एक्चुअली है शनि के पास। को शनि ने कहा तुम्हारे नक्षत्र को मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, आओ मुझे अपना नक्षत्र दे दो। किसी के बुध ने अगर शनि के साथ नक्षत्र एक्सचेंज करा, इट मीन्स कि अगर बिजनेस करना है तो कभी भी बुध के गलतियों को नहीं दोहराना है। इट मीन्स कि बिजनेस में आपके अकाउंट्स, आपकी जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स एंड ऑल है, उसके अंदर किसी भी तरह की अगर हमने चीटिंग करी या कोई गलत व्यवस्था करी, शनि हमें सीधा स्ट्राइक करेंगे। शनि की दशाज जो होती है उनमें शनि का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। हम क्या कहते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो फलित जब होगा, हमने ये देख लिया कि ज़्यादा क्या बनेगा, कब बनेगा, कब उसकी दशा आएगी, वो दशा कब आएगी, वो टाइमलाइन कब है, ठीक है। दशाज में हम कहते हैं कि एक मनुष्य के वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका मतलब है जब जॉब होगी, जब अर्थ कमाने का टाइम आएगा, तो कहीं ना कहीं से शनि की कोई व्यवस्था बननी चाहिए। अगर आप ओशो का चार्ट उठा के देखेंगे, तो प्रोफेशन जो है वो शनि जिस हाउस के अंदर बैठा है उस हाउस के मालिकों ने सेट करा है। आप किसी भी पर्सन के चार्ट को एक बार उठाइए और देखिए कि जब उसने फर्स्ट वर्क स्टार्ट करा या जब उसके वर्क में ग्रोथ आई, तो उसको जो दशाएं मिलनी थी उनके ऊपर शनि का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए तो हम बेसिक लाइक टेक्निक्स हैं ये, जिससे कि आप सीधा ही पिन पॉइंट निकाल सकते हो कि भाई ये जो दशा चल रही है तुम्हारे प्रोफेशन के लिए ठीक है या नहीं है। द प्लैनेट सिटिंग इन द 8th हाउस, D10 में, अष्टम में है, 6ठे भाव में बैठा है, वो बाद की बात है। शनि ने पहले ही कह दिया कि भाई ठीक है, जिस हाउस में मैं बैठा हूँ, कॉल इट लाइक मैं शनि बैठे हुए हैं आपका ये आपके 2nd हाउस के अंदर। तो 2nd हाउस के अंदर शुक्र की ऊर्जाएं हैं कालपुरुष की कुंडली में। 2nd हाउस में चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाता है। तो अब जातक को अपने प्रोफेशन के टाइम के अंदर या तो चंद्रमा की दशा देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि जब वो 20s, 30s, 40s में है, तो या तो चंद्रमा स्ट्राइक करेगा या शुक्र कहीं से स्ट्राइक करेगा, और दोनों ही प्लैनेट उसके प्रोफेशन को अप पे लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने सीधा प्लैनेट शनि को पकड़ा और हमने कर्मों को समझने की कोशिश करी, हमने दशा सेट कर ली, हमने प्रोफेशन को सेट करा और हमने बेसिक पैटर्न ऑफ चार्ट के सेट करे। इंपॉर्टेंट रोल क्या है, द हाउस वेयर सैटर्न इज सिटिंग, कहाँ पे वो बैठे हुए हैं। 3rd एस्पेक्ट जो है वो जिस भी हाउस के ऊपर पड़ेगा उसमें शनि पूरा असर्ट करते हैं अपने आप को। इट मीन्स वहाँ राक्षस ताकतें हैं जिनसे शनि डील कर रहे हैं। कोई एक राक्षस तत्व होगा, राक्षस प्रवृत्ति क्या करती है, एक ही चीज़ को रिपीट करती रहती है। आप कितना भी उसे समझा लो वो समझेंगे नहीं, और उनकी इंटेंशंस थोड़ी रॉन्ग इंटेंशंस होती है। तो शनि 3rd एस्पेक्ट दे देते हैं। शनि इज लाइक तीसरा एस्पेक्ट से मैं उसे कंट्रोल करूँगा, जैसे रावण को कंट्रोल करता है, लंका को भस्म कर डाला। लॉर्ड रामा जो है वो एक शपथ लेता है, लाइक एक शपथ है उन्होंने ली, निश्चरहीन करूँ जगमही, वो जो उठाई प्रण की,
भगवान ने प्रण ले लिया कि भाई निश्चरों से हीन करना है। इसीलिए आप शनि की चालीसा जब करेंगे आपको बार बार देखने को मिलेगा लॉर्ड राम का नाम क्यों आ रहा है, लॉर्ड राम का नाम क्यों आ रहा है। पीपल आस्क मी भाई कौन सी ऐसी रेमेडी है जो बहुत आसान हो सकती है और शनि पे वर्क करेगी। आई एम जस्ट लाइक शनिवार के दिन पहले लॉर्ड रामा के पास जाओ, उसके बाद लॉर्ड हनुमान के पास जाओ। लॉर्ड रामा के मंदिर में एक बार जाना ही जाना है, बिकॉज इट शुड बी राक्षस तत्वों को खत्म करना है। तुम नहीं करोगे, शनि ने तुम्हारे थर्ड हाउस को देख लिया, थर्ड एस्पेक्ट लगा दिया। फाइनेंस में बना लो कितना भी, एक साथ खींचने की व्यवस्था शनि रखता है। तो उस राक्षस तत्व को, उस राक्षस प्रवृत्ति को खींचने की, रोकने की एनर्जीज हमारे पास होनी चाहिए। और हमें समझ में होना चाहिए कि भाई इस हाउस में राक्षस एनर्जीज है, तो इसको डिस्टर्ब ना करें, इसके बारे में जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंडिंग को बनाएं। 7th एस्पेक्ट ठीक ठाक एस्पेक्ट है, वहाँ शनि चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और 10th एस्पेक्ट देवी एस्पेक्ट है। ये देयर इज़ अ रीज़न ना कि दशम भाव जो है वो निष्काम कर्म होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज व्हाट, लॉर्ड कृष्णा सेज अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। लाइक वो देव समर्पित हो गए कि भाई ठीक है यार, इनमें ना इंटेंशन बुरी थी और मैंने सारे कर्म अपने समर्पित कर दिया। सो वहाँ शनि उसे डिस्टर्ब नहीं करते। मान लीजिए किसी के दशम भाव पे शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, वो मैनेजेबल है, उसको आप चला सकते हो। थर्ड हाउस पे आ गया, वो मैनेजेबल नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको चाहिए कि अपने भाई मैं जितने भी एफर्ट दे रहा हूँ उसका एटलीस्ट आउटकम तो निकले, कोई रिजल्ट तो आए उसका, मैरिज एंड ऑल सेव हो जाए, रिलेशंस चल जाए, लॉर्ड रामा के मंदिर में टेम्पल में जाना और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति, वही आपको उस राक्षस तत्व से मुक्त कर सकती है। दैट जस्ट कैन फ्री यू फ्रॉम द डेमोनिक एनर्जीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है जिससे कि आप शनि को चैनलाइज कर सकते हो। पीपल जस्ट रीडिंग रिसाइटिंग शनि चालीसा, दे जस्ट नॉट गेटिंग इट कि भाई वहाँ पे नाम ही क्यों उनका बार बार आ रहा है, उसका रीज़न है। तो ये आपको करना चाहिए शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। ये रेमेडीज़ अगर परफॉर्म की जाती है तो मुझे लगता है कि शनि को आप आराम से विदाउट डूइंग टू मच कंट्रोल कर सकते हो या अपने लिए अनुकूल बना सकते हो। होगा क्या जब शनि अनुकूल हो जाएंगे, तो फर्स्ट इज शुभ वर्सेस अशुभ शनि। जब शनि अच्छा चलने लगता है ना, तब आप ये समझिए कि आपके जितने भी इनपुट डालोगे कहीं, उसका आउटपुट आपको हाथों हाथ मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। शनि की जो प्रवृत्ति है ना, धीमे धीमे चलना, वो खत्म हो जाएगी। देन द सेकंड इज, शनि जब भी अच्छा चलेगा आपको महसूस होगा कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है, मेरे साथ जस्टिस हो रही है। ना मेरे फादर के साथ इशूज़ हैं, ना मेरे अंकल के साथ इशूज़ हैं, मेरी फैमिली लाइनेज में मेरे किसी के साथ इशूज़ नहीं है। शनि का अच्छा चलना आपके हाउस के एनवायरनमेंट को अच्छा कर देता है। हाउस के अंदर जो लोअर लोग हैं, सर्वेंट्स एंड ऑल है, उनको शनि सीधा प्रतीक है उनको दिखाता है। आपने अपने शनि को डिस्टर्ब करा, यू जस्ट डिस्टर्ब दैट एनर्जी। प्रतीक आपने खत्म कर दिए। सर्वेंट से बेफालतू में इशूज़, बेफालतू की लड़ाइयाँ जिनका ना कोई लेना ना कोई देना। फोर्थ पॉइंट इज, चलती घड़ियाँ हाथों में रुक जाती है व्हेन सैटर्न इज नॉट राइट। ये जब होता है जब लाइक द टाइम इज जस्ट बहुत ही अजीब तरह का टाइम है, चलती हुई क्लॉक्स बंद हो जाती है। जब भी मंगल शनि के अंदर ट्रांजिट में कनेक्ट बनता है, प्रोफेशन में 360 डिग्री के चेंजेस आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं चलती फैक्ट्रीज को बंद करके दे स्टार्टेड समथिंग न्यू। वो भाई क्यों हुआ, वो जस्ट शनि और मंगल का कनेक्ट बन गया। इनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। सैटर्न और मंगल का कनेक्ट जिस भी इंसान के चार्ट के अंदर है, बाय एस्पेक्ट है या किसी भी तरह से है, वो ये समझ ले कि उसको अपनी लाइफ के अंदर तामसिक ऊर्जाएं और गलत आदतों को मैनेज करके रहना है। अदरवाइज लाइफ में हम सब चाहते हैं कि लाइफ स्टेबल रहे, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी, उसमें अप और डाउन पीक के आएंगे। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। सैटर्न का ठीक होना हाउस की वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल परफेक्ट रखता है। अदरवाइज घर के आसपास कोई खाली प्लॉट, बंजर भूमि, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि नेगेटिव वाइब हमेशा आपको मिलती रहे, ये कुछ हो सकता है। जब शनि आपके अच्छे चलने लगेंगे ना, लाइक हर चीज़ में वो फास्टनेस आ जाती है, तेज़ी आ जाती है। और जिस भी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं उस हाउस के काम बहुत जल्दी बनने लगता है। और शनि अगर पीड़ित हो गए तो इट मीन्स कि भाई थर्ड एस्पेक्ट जो है शनि का, उससे बचना चाहिए, उससे डेफिनेटली बचना चाहिए। फियर में नहीं आना चाहिए, बट उससे बचना चाहिए और लॉर्ड रामा की तरफ रहना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर की वो डेमोनिक ऊर्जाएं, डेमोनिक एनर्जीज खत्म हो जाए। तो ये कुछ काम है जो आप कर सकते हो जिससे कि शनि आपके लिए फेवरेबल, एंड आई थिंक कि फेवरेबल बने। नाउ शनि के अगर आप लाइनेज को समझोगे, शनि के बर्थ को समझोगे, सो फादर इज प्लैनेट सूर्य फादर है और मदर इज द छाया इज द मदर। सो शनि के साथ एक समस्या है। द फर्स्ट प्रेडिक्शन पॉइंट इज, जहाँ भी शनि बैठे हुए हैं वहाँ आपको इंजस्टिस लगेगी हमेशा। शनि 5th हाउस में है साहब, मुझे रिलेशन और एजुकेशन में इंजस्टिस ही दिखाई देती है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। शनि की ये बेसिक उनकी इच्छा है, बेसिक उनकी फीलिंग है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ये शनि के साथ है, ये शनि की एक फीलिंग है, फियर है उसके पास। देन मदर इज द शैडो इज द मदर। तो आप पूछिए शैडो के साथ किस तरह का कनेक्शन, इमोशनल वीकनेस आ जाती है वहाँ पे कि भाई मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। 5th हाउस में शनि है, इज लाइक रिलेशनशिप में द अदर पर्सन नॉट गिविंग मी द इमोशनल सपोर्ट। 7th हाउस में शनि है, इन द मैरिज आई एम टेकिंग इनिशिएटिव, अदर पर्सन नॉट गिविंग मी द इमोशनल सपोर्ट। सो द इमोशनल कनेक्ट जो है वो लूज पड़ने लगता है, वो टाइट नहीं रह पाता। द थर्ड इज, जन्म आपका किस समय है। पीपल टेक सूर्य को ही वो फादर के कारक लेते हैं। अब उन्होंने ना फल दीपिका के वो श्लोक देखे, इज फादर इज द कार का, अगर आपका जन्म जो है दिन में है, मतलब सनराइज से सनसेट तक। अगर आपका जन्म रात में है और वो भी मिडनाइट के आसपास है, तो शनि इज़ द कार का, सिग्निफिकेंट ऑफ योर फादर। तो आपको वहाँ शनि को देखना चाहिए। अगर दिन में जन्म है, फादर के साथ अच्छे कनेक्ट नहीं होंगे अगर शनि बेकार चल रहा है तो। और रात में अगर कनेक्ट है तो इट मीन्स कि अंकल्स एंड ऑल के साथ
आपके संबंधों को शनि जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। डेफिनेटली सैटर्न वहाँ उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। अगर यही शनि आपके चार्ट को प्रभावित करने पे या पीड़ित करने पे आ गया, क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा? क्रोनिक हेल्थ इश्यूज शनि से आते हैं, क्रोनिक डिजीज़ को शनि देता है। शनि आपको अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं रहने देते कभी भी। फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस है शनि के साथ, तो वो शनि वो रहने ही नहीं देते। फॉरेन को अंदर सेटल कराएंगे, फॉरेन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स तो शनि की दशा में ही मैं फॉरेन चला गया, कॉज प्लानट आपको वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है। वो कहता है भाई दूर बनो, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी रखो। तो ये शनि की एक विशेषता है जो कि वो देते रहता है। और वॉट एल्स प्लानट कैन डू, और क्या कर सकते हैं वो? स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देंगे। कई बार पर्सन इस शाम को अगर मैं रिज्यूमे या CV कहीं भेजता हूँ तो वर्क नहीं बनता। शनि तो पीड़ित नहीं है। अगर शनि पीड़ित है तो इवनिंग के और लेट नाइट के अंदर किए हुए कामों में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इस तरह से आप शनि को जज कर सकते हैं। कुछ सिंपल से तरीके हैं जिनसे आप शनि को समझ सकते हैं। स्पेसिफिक मोर हम आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे, तो उसके लिए तो आप कनेक्ट बनाए रखिएगा। नाउ वी गो टू द हाउस जहाँ पे शनि बैठा हुआ है। शनि अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है तो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए शनि पूरी पर्सनालिटी को ही प्रभावित करता है। पूरी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर सब आप जो है वो शनि से प्रभावित होने लगता है। शनि शनि चलने की आदत, धीमे धीमे चलने की आदत, तो पर्सनालिटी में एक धीमापन जो है वो देखने को मिलेगा। मैच्योर हो सकता है। शनि के पॉजिटिव रोल क्या है? आपको मैच्योर बना देंगे। चीज़ों में समय लेके इन्वेस्ट करना, टाइम लेता है। आप नई नई डिज़ायर्स जितनी आप पालेंगे ना, नई नई डिज़ायर्स पे, एक चीज़ से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसे जंप जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो छोटी यात्राएं करनी चाहिए वो आध्यात्मिक यात्राएं ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पिरिचुअल माइंडसेट यहाँ होना चाहिए। आपने अपने ऐसे प्लैनेट को अपनी लगन में बिठा दिया जो बहुत भारी है, जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अब आपकी पर्सनैलिटी आपके लग्नेश के अनुसार चल नहीं रही। हो सकता है यहाँ लग्नेश वहाँ बैठा भी ना हो। जिनके शनि लगन में बैठते हैं हो सकता है लग्नेश वहाँ से आउट हो गया हो, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है टू द मैक्स। जब आप अध्यात्म में जाएंगे, तपस्या में जाएंगे, और ये जाते भी इसीलिए हैं कि अपने ट्रू सेल्फ को जानना है इन्हें। और एक्चुअली वही अध्यात्म और तपस्या इनके ट्रू सेल्फ को खा गई है। द प्लैनेट इज सिटिंग इन द राइजिंग। मान लीजिए किसी की शुक्र की लगन है, शनि लगन में बैठा है, भोग एंड ऑल करने की, इंजॉय करने की पर्सनैलिटी पर्सन की, लेकिन शनि ने उसे रोक दिया। शनि ने कहा नहीं भाई, ये नहीं करने दूंगा, मैं चौर बनाऊंगा, धीमे धीमे चीज़ें चलेंगी, शनि शनि चलेंगी। तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है शनि के इन लगन में बैठने से। यहाँ पर बैठा हुआ शनि इंजस्टिस महसूस करता है, मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, इंजस्टिस होने लगी है मेरे साथ। आपकी पर्सनैलिटी में वो देखने को मिलेगा। द हाइट इज़, आप कह सकते हो हाइट, एटीट्यूड के अंदर शनि जो है मैच्योर तो बनाई देता है। हो सकता है लोग आपके कहें कि आप कोल्ड इमोशंस के, वो कोल्ड हो बिल्कुल इमोशंस के अंदर। और शनि यही बैठे हुए आपको हाइट एंड ऑल में बहुत ऊंचा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मैच्योर, लाइक एक बैलेंस की व्यवस्था शनि रखता है। इसी के साथ कॉम्प्लेक्शन को शनि डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। कॉम्प्लेक्शन के ऊपर शनि का प्रभाव आता ही है। और अगर ये शनि बिगड़ जाए या सूर्य लगन में बैठ के बिगड़ जाए तो आप समझिए कि हेयर लॉस, हेयर इश्यूज़, हेयर चैलेंजेस, बालों की समस्या जो है वो प्रबल हो जाती है। तो शनि कहीं पॉजिटिव है, शनि कहीं नेगेटिव है, किस तरह से उसे मैनेज किया जाए। यहाँ पे बैठे हुए शनि मैरिज एंड ऑल को मैनेज कर लेंगे, वहाँ आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, वो मैनेज हो जाएगी। प्रोफेशन को आराम से मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है 24/7 प्रोफेशन के बारे में सोचना, वो लाइन माइंड में चलती रहती है। लेकिन व्हेन कम्स टू द डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स बहुत सोच समझ के पालिएगा। एक भी गलत आदत, एक भी गलत डिज़ायर और शनि उसको प्रभावित, पीड़ित करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट जाएगा ना आपका, गलत इच्छाएं चीज़ों को डिस्टर्ब कर देंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं चीज़ें ऐसे करना चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमें अपने आप को द सात्विक साइड ज़्यादा रखना है, जिससे कि और चीज़ें बैलेंस हो जाए। स्वयं को खोजना, स्वयं को ढूंढना एंड ऑल, इनमें बिल्कुल मत लगिएगा। भ्रगु पॉइंट एंड ऑल से आप देख सकते हैं, बट लग्नेश यहाँ से निकल गया है। कितना लग्नेश आगे गया ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लग्नेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी ने नक्षत्र तो नहीं एक्सचेंज करा शनि के साथ। ओवरऑल इस तरह के शनि आपको विदेश की तरफ इंक्लाइंड, विदेश जाने की बात, अपनों से दूर होने की बात, अध्यात्म की तरफ चलने की बात, या प्रोफेशन के अंदर सेटलमेंट एंड ऑल खोजने की आदतें, ये हो सकते हैं। या अगर चीज़ें ठीक हैं, लाइक मंगल एंड ऑल ठीक है तो बात ठीक है। अदरवाइज अगर मंगल रेट्रोग्रेड है, पॉसिबल हो सकता है अगर ऐसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए, मीन्स कि सिबलिंग्स के साथ कार्मिक संबंध अधूरे हैं और रह रहे हैं, तो सिबलिंग्स का ध्यान रखना इज़ लाइक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड हाउस में शनि किस तरह से, शनि मीन्स शनि शनि धीमे धीमे। सेकंड हाउस ऑल अबाउट फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी, अपने विचार, किसी भी प्रोजेक्ट का बड़ा होना सेकंड हाउस से है। जब यहाँ शनि बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, धीमे धीमे लाइफ को ग्रोथ देंगे। द पर्सन कंसर्न क्या होते हैं, कई बार अर्निंग बहुत ज़्यादा है, पैसे एंड ऑल की कोई समस्या नहीं है, बट जो एसेट्स होते हैं, हाउस, कार, बाइक एंड ऑल, इनको परचेज़ करने में बहुत समय लेता है, बहुत टाइम के बाद परचेज़ कर पाया। ये क्यों हुआ, धीमे धीमे। शनि इज़ लाइक शनि शनि धीमे धीमे। फाइनेंस डेफिनेटली, इनकम एंड ऑल काफ़ी अच्छी रख देंगे प्लैनेट। फॉरेन जाने से वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, विदेश एंड ऑल से ज़्यादा सपोर्ट आने लगेगा, भाई बंधुओं से दूर करने लगेंगे। और उसी के साथ साथ ये प्लैनेट आपको क्या करेगा, इनकम देगा, बट वो फैमिली में जाएगी। आपको महसूस होगा कि आपके साथ इंजस्टिस की जा रही है,
मैक्स टू मैक्स केसेस में क्या हो सकता है कि मेरी जो इनकम है फैमिली में जाती है, औरों को सपोर्ट करने में जाती है, बट व्हेन कम्स टू माई सस्टेनेबिलिटी या माई एनवायरनमेंट, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लैनेट आपके साथ इनजस्टिस भी कर सकता है, तो वो इनजस्टिस महसूस होती है, अन्याय महसूस हो सकता है। शनि का सेकंड हाउस में होना शनि शनि देता है ग्रोथ को, तो जो ग्रोथ है प्रोफेशन के अंदर वो शनि शनि धीमे धीमे आने लगती है। कई बार कई केसेस में ये शनि रेट्रोग्रेड होकर ही सेकंड हाउस में बैठता है, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस फैमिली के साथ स्ट्रांगली बने हुए हैं। द थर्ड एस्पेक्ट इज फॉलोइंग ऑन द फोर्थ हाउस, वहाँ पे स्ट्रांगली कार्मिक कनेक्शंस हैं। और अगर आपने कोई भी इंजस्टिस करी अपनी फैमिली से, या उनने आपसे के साथ कोई भी इंजस्टिस करी, या फैमिली में मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी परचेज एंड ऑल, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल में कोई इंजस्टिस हो रही है, वो बहुत गलत चीज़ है। वो आपके फाइनेंस को इंडायरेक्टली हर्ट करेगी। इट मीन्स कहीं से भी उठ के कोई हेल्थ इशू आ गई, फाइनेंस मेरे पैसे वहाँ चले जाते हैं, फाइनेंस में सिक्योरिटी क्यों नहीं है, वो स्टेबल लाइन क्यों नहीं है। एक होती है ना स्टेबल लाइन, ऊपर जाना चाहिए इस ग्राफ को, बट वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। द जस्ट रीजन इज सैटर्न इन द सेकंड हाउस। तो उसको क्या हम टेम कर सकते हैं? वेल, राक्षसीय प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए, लॉर्ड रामा की तरफ रहना चाहिए, जिससे कि वो निश्चरहीन बने चार्ट, उसके अंदर वो राक्षसी तत्व ना हो। स्लीप पैटर्न्स को ठीक रखना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ में जो इमोशनल सपोर्ट पर्सन को मिलना चाहिए। सेकंड हाउस देखिए क्या है, सेकंड हाउस अभी चाइल्डहुड का टाइम है, अभी एक इंसान ग्रो करना सीख रहा है, लेकिन उसके ऊपर शनि आके बैठ गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की उसके कंधों पे आके चढ़ गई। जो इंसान अभी ग्रो कर रहा था, जिसके आइडियाज़ बनने लगे थे, जो चाइल्ड अभी ग्रो करना सीख रहा है, उसको सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा दिया। तो जो अच्छा होना चाहिए था वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये एक समस्या है इस चार्ट में। तो यहाँ मुझे लगता है ये चार्ट हमने आपको कमज़ोर स्थिति पर लेके आ रहा है, वो पीड़ित स्थिति पर लेके आ रहा है। तो इस पीड़ा से इस चार्ट को बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को अप करना चाहिए। और आप कैसे कर सकते हैं? लॉर्ड रामा की तरफ चल के। और मदर एंड ऑल से कनेक्शन ठीक आप ये कह सकते हैं कि वहाँ थर्ड एस्पेक्ट लग रहा है, तो मदर एंड ऑल से हो सकता है कोई इमोशनल कनेक्ट हो, और वो भी कोई लेफ्ट ओवर टाइप का कनेक्शन है। तो आप अपने चार्ट में चंद्रमा को देखिएगा, कहीं 6 8 12 या कहीं कोई पीड़ित स्थान पर तो नहीं आया, शनि ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया है। हो सकता है ऐसा हो, और मदर की लाइफ में भी आपको वही दिखाई दे कि भाई वो भी पीड़ित है। तो यहाँ ये संभव है। अगर ये शनि थर्ड हाउस में आ जाए तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपके आपके एफर्ट्स है, आपके इनिशिएटिव्स है। समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट प्लैनेट शनि, शनि कुजवत केतु, शनिवत राहु। राहु का जन्म तीसरे भाव में ही होता है, इच्छाएं काम यहीं से स्टार्ट होती है, डिजायर्स। तीसरे भाव में कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो भी शनि के कारण नहीं होता, बट उसको कभी और समझेंगे। शनि थर्ड हाउस में बैठ के शनि शनि धीमे धीमे हर चीज़ के अंदर धीमे धीमी ग्रोथ है। डिज़ायर्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बट ग्रोथ जो है वो धीमी रहेगी। उनके अंदर जो ग्रोथ है आपको वो हो सकता है धीमी देखने को मिले। जो फास्ट होना चाहिए था, जो काम बहुत तेज़ होना चाहिए था, वो इतना तेज़ क्यों नहीं हो पाया? द बेसिक रीज़न इज प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न ने उसको शनि शनि कर दिया, धीमे धीमे कर दिया। तो यहाँ पर फास्टनेस जो हमें चाहिए थी हमारे वर्क लाइफ में, हमारे जीवन के अंदर, हमारी इच्छाओं को पूरा करने में, कि फास्ट करो, तेज़ी लाओ इसके अंदर, वो तेज़ी अब इसमें नहीं दिख रही है। वो तेज़ी कहाँ गायब हो गई है, कहाँ गुम हो गई है, ये चार्ट का बेसिक कंसर्न। शनि का थर्ड हाउस के अंदर होना, थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगा? प्लैनेट इज थर्ड एस्पेक्ट उसने फिफ्थ हाउस पे दिया है। तो बेसिक थिंग इज आपकी इमोशंस को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ रॉन्ग होता है, मान लीजिए कम्युनिकेशन में, इस लाइक रिलेशनशिप में अब आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कम्युनिकेशन की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पटक दी गई, उठा के डाल दी आपके कंधों पे। ये क्यों हुआ? सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, एजुकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर। जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी, यू फीलिंग लाइक हर जगह मुझे फ्रंट पे रख दिया जाता है, हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के मेरे कंधों पे पहले डाल दी जाती है। और यही कारण है कि आप एक काम से दूसरे काम, दूसरे से तीसरे में स्विच कर रहे हैं। जल्दी से प्रोग्रेस मिल जाए, जल्दी से ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, ताकि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं फ्री हो जाऊँ, इनके भार से मैं मुक्त हो जाऊँ। तो यहाँ कई बार पर्सन को लगता है इंजस्टिस की जा रही है मेरे साथ, या इंजस्टिस हुई है। वॉट रीज़न वो इंजस्टिस हुई है? द रीज़न इस तीसरे भाव में। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से हो सकता है मेरे खुद के कम्युनिकेशन की वजह से हो, कोई ना कोई एक रीज़न है जिसके कारण मेरे साथ अन्याय, इनजस्टिस हो रही है। तो इन द स्टार्ट द पर्सन स्टार्ट थिंग्स, बट मिड में आके उसे लगता है अन्याय हो रहा है, तो वो उसे छोड़ देता है। फिर दूसरी पे जाऊँ, तीसरी पे जाऊँ। ये इस चार्ट की मेन वीकनेस है, मेन स्ट्रेंथ है। अब मेन वीकनेस है, मेन स्ट्रेंथ क्या है? अगर आप ये समझ लें कि प्रोग्रेस मिलेगी शनि शनि धीमे धीमे मिलेगी, तो वो मेन स्ट्रेंथ आपकी बन जाएगी। एजुकेशन एंड ऑल में इनडायरेक्टली सफ़र करना पड़ सकता है। हम कोई भी शॉर्टकट, कोई चीटिंग शॉर्टकट एंड ऑल से बचें। रिलेशंस एंड ऑल में भी शॉर्टकट या चीटिंग से बचें, जितना हो सके ताए बचें। अदरवाइज फिफ्थ हाउस को शनि पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए हैं, डैमेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें शनि फोर्थ हाउस में है, शनि शनि धीमे धीमे, तो फोर्थ हाउस को वो धीमे धीमे प्रभावित करता है। फोर्थ हाउस को समझने की कोशिश कर रहा है प्लैनेट, क्या वो समझ सकता है? शनि जब भी चंद्रमा के साथ कहीं आते हैं तो प्लैनेट जस्ट चंद्रमा को एक्लिप्स में डाल देता है, चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, विषोक बना देता है। शनि फोर्थ हाउस में, मंगल फोर्थ हाउस में इतने शुभ प्लैनेट है नहीं, उनकी शुभता कहाँ लॉस्ट हो रही है या कहाँ वो शुभ बन रहे हैं। द फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो इमोशंस में आपको मैच्योर बना देंगे, ये उनका एक अच्छा रूप है।
द फोर्थ हाउस इज ऑट अबाउट योर मदर। शनि का वहाँ होना हो सकता है मदर जो है किसी प्रोफेशन के अंदर शुरू से है और वो आपकी हेल्प करना चाह रही है उस प्रोफेशन के थ्रू, वर्क कर रही है मदर, तो वर्क एंड ऑल में मॉम हो सकती है, मदर हो सकती है। इन द फोर्थ हाउस शनि इज अफेक्टिंग योर इमोशनल लाइन। इमोशनल लाइन को शनि अपने कंट्रोल में लेके बैठे हुए हैं। मैच्योर पर्सनैलिटी डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलती है। इन द फोर्थ हाउस द प्लैनेट जस्ट वर्किंग, बहुत बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को रखने वाला प्लैनेट है। तो ओवरऑल उसके पास स्ट्रेंथ है, ओवरऑल उसके पास पावर है। क्या है जो शनि के पास नहीं है इस चार्ट में, वो है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट शनि का जा रहा है छठे भाव पे। ठीक है, अब यहाँ ऐसा महसूस होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके ऊपर है, आपके कंधों पे है। शत्रुओं से आप डील कर रहे हैं, एनिमीज से डील कर रहा है, पर्सन एनिमीज से डील कर रहा है बचपन से। जो उसको शांति मिलनी चाहिए थी वो संघर्षों में चले गई। यहाँ पे हो सकता है कि एनिमीज हेल्थ इश्यूज़ के रूप में भी आ जाए, हेल्थ इश्यूज़ के रूप में फैमिली जो है वो चैलेंजेस से डील कर रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बैठा तो हुआ है मेरा प्लैनेट शनि फोर्थ हाउस के अंदर, तो हाउस एंड ऑल के अंदर कुछ इसको डिस्टर्बेंस लानी चाहिए थी, जो है पॉसिबली ये लेके आ रहा है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस शनि के कारण नहीं है, ये सिक्स्थ हाउस के कारण जनरेट हो रही है, ये आपके एनिमीज़ के कारण, चैलेंजेस के कारण। मतलब घर में सब कुछ सही है, कोई शत्रु कुछ ऐप करता है और उससे आप परेशान हो जाते हैं, तो वो व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिल रही हैं। इन व्यवस्थाओं से बचना चाहिए, इन समस्याओं से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और कैसे आप निकल सकते हैं? जस्ट बाय लॉर्ड रामाजाल। लॉर्ड रामा की तरफ आप रहेंगे, लॉर्ड रामा की प्रेयर्स एंड ऑल करेंगे, लॉर्ड रामा की तरफ रहेंगे, ये 4 समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। जितने लॉर्ड रामा की तरफ आप रहेंगे उतना आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे बैठा हुआ शनि कई केसेस के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाता है या चंद्रमा पीड़ित अवस्थाओं में चला जाता है, बिकॉज वो पैटर्न बनना है ना उस प्लैनेट का, और वो पैटर्न एक कार्मिक पैटर्न है। इट मीन्स कि एक कार्मिक व्यवस्था चार्ट के अंदर चल रही है, जहाँ चार्ट कोशिश करता है कि प्रोफेशन एंड ऑल सब्जेक्ट को मैं सेटल कर लूँगा, बट मेरा बेसिक एम जो है मेरे हाउस को सेटल करना है। और क्यों आप उसे नहीं कर पा रहे हैं? घर के अंदर भेदी हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, मतलब एफर्ट आपकी तरफ से कम नहीं है, जस्ट कि अदर पर्सन जो है चैलेंजेस को निर्मित कर रहे हैं। तो पर्सन कई बार फैमिली को पैसा एंड ऑल, फिर भी वो महसूस करता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इज जस्ट इनजस्टिस मेरे साथ की जा रही है, इनजस्टिस प्ले हो रही है यहाँ पे। कर्जे एंड ऑल, डेट आपने ले रखी है, किसी और ने फैमिली में कर्जा लिया, वो आपके कंधों पे आके बैठ गया। लाइक मैंने कुछ नहीं करा बट शत्रु ने कुछ करा और वो मेरे कंधों पे आके बैठ जाता है। ये एक समस्या है। ये विक्रम वेताल टाइप की जो व्यवस्था है वो यहाँ बनती है। अगर ये शनि आपके और फिफ्थ हाउस भाव है आपके इमोशंस का, रिलेशनशिप का, एजुकेशन का, इस हाउस से आप अब दुनिया को जानना समझना स्टार्ट करता है। ये हाउस आपकी बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है। यहाँ पर जब भी शनि आता है, शनि शनि धीमे धीमे, शनि की मूल प्रवृत्ति है, जिस भी भाव के अंदर आगे बैठते हैं उसका कंट्रोल ले लेते हैं, उसका चार्ज ले लेते हैं अपने पास। रिलेशंस को शनि चलाएंगे, इमोशंस को शनि चलाएंगे, आपकी एजुकेशन को शनि चलाएंगे, और धीमे धीमे शनि शनि धीमे धीमे उसे चलाएंगे। कई बार ये आपको जो रिलेशन के अंदर पर्सन मिलेंगे या तो उन्हें मैच्योर बना देता है, या कई बार ये द सामने वाला पर्सन के इनिशिएटिव्स के अंदर आप क्वेश्चन करने लग जाता है। बिकॉज एट द एंड शनि के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है। द बेसिक व्यवस्था इज इनजस्टिस, कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, एंड दैट यू फील इन द फिफ्थ हाउस कि मैं अगर इमोशंस किसी को समझाऊँ, कोई इमोशंस नहीं समझ पा रहा है, एक अन्याय है। रिलेशंस कोई समझ नहीं पा रहा है, वहाँ अन्याय है। इस रिलेशन को चलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो ये भी एक अन्याय का रूप है। एजुकेशन के अंदर मैं कितना भी दे लूँ वो उसका रिजल्ट नहीं निकल के आता, ये एक अन्याय है। बुद्धि, द माइंड इज इनजस्टिस को ढूंढने वाला माइंड। यहाँ पे ईस्ट देव आपको ऐसे मिलेंगे, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, उनकी तरफ इंक्लाइनेशन, लॉर्ड महादेव। बिकॉज जब अन्याय हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कोई उस अन्याय को खत्म क्यों नहीं कर देता, संहार क्यों नहीं कर देता उसका, ये महसूस होने लगता है पर्सन को। द थर्ड एस्पेक्ट इज ऑन द सेवंथ हाउस। तीसरा एस्पेक्ट सेवंथ हाउस पे। इट मीन सेवंथ हाउस को पर्सन कंट्रोल करना चाहता है, मैरिज को, पार्टनरशिप को। किसी पार्टनरशिप में जाएंगे वहाँ उसे कंट्रोल करना चाहेंगे, बट इन्हें महसूस क्या होता है, द प्लैनेट फील्स लाइक कि इस मैरिज को या इस पार्टनरशिप को, इस बिजनेस को चलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरे कंधों पे है। ये उसके साथ समस्या है। तो यहाँ एक बेसिक समस्या बनेगी, रिलेशन को मैरिज में टर्न करना बिकम्स अब बेसिक चैलेंज। वेल बेसिक को आप इसलिए कह सकते हैं कि पर्सन फील्स लाइक कि अन्याय हो रहा है और इस रिलेशन को चलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई है। इससे अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो आप उसे आराम से टर्न कर सकते हैं, कोई इसके अलावा कोई चैलेंज ही नहीं है। या फिर एजुकेशन से कुछ ग्रोथ प्राप्त करने की व्यवस्था, ये इस एजुकेशन से मैंने एजुकेशन तो ले ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बट वन कम्स टू डिज़ायर को कंप्लीट करना, वो मैं कैसे करूँ वो मुझे नहीं समझ आ रहा, या इस एजुकेशन के अंदर मुझे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, कोई पार्टनरशिप एंड ऑल क्यों नहीं हो रही। तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं। तो जो प्लैनेट यहाँ पे महसूस कर रहा है, जो प्लैनेट यहाँ पे फील कर रहा है, उससे उस प्लैनेट को बाहर निकलना, उससे उस प्लैनेट को बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ज्ञान एंड ऑल में शनि शनि धीमे धीमे चलने की कोशिश। प्लैनेट इज लाइक धीमे धीमे चलेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा है, धीमे से चल रहा है। तो ये पर्सन और प्लैनेट को महसूस हो रहा है, ये अदीज एनोरीज द प्लैनेट इज फीलिंग। फिफ्थ हाउस में बैठ के आपको बहुत ज्ञान दे सकता है शनि। शनि के पास कर्मों की, दंड विधान एंड ऑल की बहुत 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 गहरी नॉलेज है। लॉ की तरफ आदमी को, कानून व्यवस्था, इनकी तरफ शनि लेके जा सकता है।
आदमी को ग्रोथ की तरफ शनि लेके जा सकता है, ग्रोथ के पैडल को शनि पुश कर सकता है। जितना आप अन्याय से दूर जाने की कोशिश करेंगे, द इंजस्टिस दैट रियली एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, नॉट इन योर फीलिंग ओनली, जितना आप अन्याय को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अन्याय के ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने नॉलेज का यूज़ करेंगे टू फाइट द इंजस्टिस, उतना ये चार्ट के लिए बेस्ट है। बट जितना इस अन्याय को सह करके उससे आगे चलेंगे, चार्ट उसे कर नहीं पाएगा, बिकॉज 5th हाउस अभी भी आपके इमोशंस आपके ऊपर कंट्रोल बनाए हुए हैं, इमोशंस का यहाँ बहुत भयानक कंट्रोल है। तो अभी वो मूव हुआ नहीं है, अभी वो आगे चला नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अज्ञान को ख़त्म करना होगा, हमें अज्ञान का एंड करना होगा, अज्ञान को बिल्कुल तिरोहित करना होगा, बिल्कुल अज्ञान को ख़त्म करके चलिए, तब आप चीज़ों को आगे चला सकते हैं। डिवाइन की तरफ डेफिनेटली जातक रहता है। और इनको दशाज कैसी मिलेंगी, आप क्या सोच सकते हैं इनको 20s 30s 40s में क्या दशाएं मिलेंगी? 5th हाउस है, सूर्य का भाव है, सूर्य का इन्फ्लुएंस मिल सकता है। 5th हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं होता, लेकिन 5th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट की, अगर शनि के साथ कोई और प्लैनेट है, उस प्लैनेट की दशा आपको स्टार्ट में 20s 30s 40s में मिल सकती है। तो सूर्य का आपको कहीं इन्फ्लुएंस मिलेगा, या हो सकता है यहाँ पर आपको 5th हाउस के अंदर केतु अपने आप को बहुत पावरफुल मानता है, तो केतु का इन्फ्लुएंस आपको मिल सकता है। तो ऐसे कुछ प्लैनेटों की दशाज आपको 5th हाउस की से कनेक्टेड आपको अपने प्रोफेशन के अंदर शुरुआत में दिखाई दे सकती है। अगर यही 6th हाउस और प्लैनेट शनि, छठा भाव और शनि देव बहुत 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 शानदार व्यवस्था है। 6th हाउस प्रारब्ध का भाव है, छठा भाव वो हाउस है जिससे इस पूरे चार्ट का स्ट्रक्चर बना है। 6th हाउस प्रारब्ध को कहते हैं। प्रारब्ध वो है जो कि हमें इस जीवन के अंदर भोग नहीं है, मीन्स उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर किसी भी रेमेडी का। यहाँ पे शनि देव आ गए, मतलब ये चार्ट अब पूरी तरह से कार्मिक चार्ट बन चुका है। इस मीन्स कार्मिक चार्ट अब ये बन चुका है। सामान्य चीज़ें आपके साथ हो ही नहीं रही है। द रियल पैटर्न इन दिस चार्ट इज़ कि आप कोई भी रेमेडी को परफॉर्म कर लो, कम्स टू मैरिज, कम्स टू रिलेशंस, फाइनेंस, फ्यूचर, प्रोफेशन, सामान्य तरह से चार्ट चल ही नहीं रहा। जो चीज़ और लोगों के साथ ईजिली हो रही है, ये डिप्लोमा करा, ये एजुकेशन करी और ये जॉब, ये काम करे और मैरिज एंड ऑल, वो यहाँ नहीं हो पा रही है। बिकॉज चार्ट प्रारब्ध के उस प्लैनेट के कंट्रोल में आ गया है शनि, जो कि कर्मों के अनुसार न्याय करता है, जो कि कंट्रोलर है। 6th हाउस के अंदर मंगल शनि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सर्विस की तरफ आपको रखेंगे, सर्विस की तरफ चार्ट ज़्यादा रहेगा। मैरिज एंड ऑल में जहाँ तक लगता है कि शनि है, क्या कर सकता है मैक्स टू मैक्स, अगर 7th हाउस के ऊपर इसका प्रभाव आ गया तब ये मैरिज में डिस्टर्बेंस कर सकता है। अदरवाइज मैच्योर आपको बना देता है, मैच्योर इमोशंस होते हैं, मैच्योर फीलिंग होती है, तो पर्सन मैच्योर होकर रहने की कोशिश करता है, तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। द ओनली इशू इज़ कॉज ऑफ कर्मास। अगर फैमिली लाइनेज में कोई गलत कर्मा हुए हैं, फैमिली ने कोई गलत कर्मा करे हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट दे आर योर प्रारब्ध राइट नाउ, मदर के साथ, फादर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो आपके प्रारब्ध हैं, सिबलिंग्स के साथ आपके प्रारब्ध हैं, तो वहाँ ये चार्ट अटका हुआ है। उनके रॉन्ग कर्मास का इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, या आपके कर्मास का इफेक्ट उनकी तरफ जा सकता है, और सबके सब कार्मिक पैटर्न्स में आ गए। अगर आप और लोगों की चार्ट उठा के देखेंगे, देयर यू विल सी, या तो शनि रेट्रोग्रेड आपको मिलेगा, शनि कहीं ना कहीं प्रभावित मिलेगा, पीड़ित मिलेगा। इसका मतलब है कि उनके साथ जब भी कुछ गलत होता है या उनके साथ इंजस्टिस होती है, तो आप उस इंजस्टिस का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। यू विल लाइक कि ठीक है, तुम्हारे साथ कोई अन्याय होगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, अन्याय का विरोध करेंगे। लेकिन अगर वो किसी के साथ अन्याय करें, इंजस्टिस करें, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिएगा। अदरवाइज़ ये शनि आपको किसी लीगल इशूज़, लीगल बर्डन, लीगल टेंशन्स में अटकाने वाला, चैलेंजेस ले आने वाला जीवन के अंदर ऐसा बन सकता है, या फिर प्रोफेशन की ग्रोथ को एक लिमिट पे लाके अटका सकता है। आपको महसूस होगा द इनजस्टिस, वहाँ अन्याय हो रहा है यार, काम करने जाते हैं वहाँ अन्याय क्यों हो रहा है, हम एफर्ट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा, उसका अन्याय का बेसिक रीज़न इज दिस शनि। देखिए चार्ट में क्या होता है, जब हम शनि पे वीडियो कर रहे हैं, वी लाइक शनि शनि शनि, हम मंगल पे करेंगे, मंगल मंगल मंगल। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स एक एक प्लैनेट को पकड़ के ये मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न है, कभी लग्नेश मेन रीज़न हो जाता है। बट यहाँ पर आपके चार्ट ने 60% और 70% अपने आप को शनि के कंट्रोल में डाल दिया है। अब आपको और प्लैनेट कैसे देखने को मिलेंगे? धारा कारक आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर या तो बुध की ऊर्जाएँ हैं, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर मंगल की ऊर्जाएँ हैं। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि और लोगों के चार्टों के अंदर शनि वक्री हो चुका है, या आपको देखने को मिल सकता है कि भाई मेरे साथ जो है प्रोफेशनल में इंजस्टिस, अन्याय हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने को यहाँ मिल सकती हैं। अगर और बातों को करें और इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जाएँ, तो आई थिंक 6th हाउस जो है वो क्या है, 6th हाउस से बैठा हुआ शनि 8th हाउस पे 3rd एस्पेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पे जो भी गलत काम करेंगे या जो भी इंजस्टिस की जाएगी, जो भी अन्याय होगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? आपके डीप रिसर्च पे। कई लोग ऐसे होते हैं भाई शनि 6th हाउस में और वो डीप रिसर्च एंड ऑल में है, जिस भी वर्क में जाते हैं उसमें और गहराई में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, नया खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी, इज़ लाइक और रिसर्च करना, और गहराई में उतरना, और लेटर लगा के उसके अंदर तक जाना, बट सीनियर्स एंड ऑल वो करने नहीं देते, ये बिकम्स एक चैलेंज। तो जो गहराई में हम जाना चाहते थे, कोई और है जो हमें उससे रोक रहा है, तो यहाँ इसका इम्पैक्ट उस तरफ जाता है, उस हाउस पे जाता है। अष्टम हाउस है, तो अगर एनवायरनमेंट अनसर्टेन है या इन लॉज के साथ कोई समस्या है तो उससे दूर रहिएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इन लॉज और मैरिज को चलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरे कंधों पे आ गई है, मुझे इससे मुक्त होना है, ऐसा महसूस यहाँ हो सकता है।
यहाँ पर 20s 30s 40s में किस तरह की दशाएं आपको मिलेंगी, या तो बुद्धि की दशा मिल सकती है, शनि की दशा मिल सकती है, या फिर शुक्र की दशा मिल सकती है। अगर बुद्धि की है तो मीन्स प्रोफेशन अप जाएगा। शुक्र की दशा अगर स्ट्राइक कर गई, वो प्रोफेशन को थोड़ा लोअर कर सकती है, बट उसमें और प्रिंसिपल्स हैं और पॉइंट्स हैं, बट दशा को इस तरह एनालाइज किया जा सकता है। 7th हाउस में अगर शनि आ गए तो सप्तम भाव क्या है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, आपका आपके स्पाउस के साथ किस तरह का कनेक्शन है उसको दिखाता है। चीज़ें मैरिज में टर्न होंगी या नहीं होंगी इनको भी दिखाता है। वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, आपने एक ऐसे प्लैनेट को, मैच्योर प्लैनेट को सप्तम भाव में दिखाया। आपकी आत्मा इज लाइक भाई मुझे एक मैच्योर टाइप के पर्सन को ढूंढ के ला के दो। तो अब आपके पर्सन के अंदर मैच्योर एनर्जीज देखने को मिलेंगी, आपके पर्सन के अंदर शनि की ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। शनि शनि धीमे धीमे जो है सप्तम भाव के काम आगे बढ़ने लगेंगे। पार्टनरशिप एंड ऑल में शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे गहरा प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर कई बार चार्ट अपने आप को बिजनेस की तरफ इंक्लाइन करने लगता है कि मुझे बिजनेस की तरफ चलना है। 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि 3rd एस्पेक्ट किस हाउस पे दे रहा है, 9वें भाव पे दे रहा है। इट मीन्स कि 9th हाउस शनि ने कंट्रोल में कर रखा, पूरी तरह पकड़ रखा है। और भी हाउसेज हैं जिस पे शनि का इफेक्ट है, बट 9th पे 3rd एस्पेक्ट है, पूरा कंट्रोल है 9वें भाव पे। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, फादर के साथ आपके संबंध, आपकी ग्रोथ सब 9वें भाव से है। शनि ने उसको पकड़ा, शनि ने उसको कंट्रोल करा। इट मीन्स कि अब आपके भाग्य में आपके फादर के साथ आपके कनेक्शंस, वो चलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ऐसे पर्सन को इसीलिए एक मैच्योर पर्सन चाहिए, मैच्योर पार्टनर चाहिए, बिकॉज द पर्सन इज कि मेरे गोल बड़े बड़े हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स बड़े बड़े हैं, मुझे बड़े काम करने हैं जीवन में। उसके लिए मुझे एक मैच्योर पर्सन चाहिए, बिकॉज बचपन से सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरे ही शोल्डर्स के ऊपर है। फादर के साथ संबंध, मुझे ज़्यादा इनिशिएटिव्स देने हैं। अपनी फैमिली को नेम फेम दिलाना, मुझे ज़्यादा इनिशिएटिव्स देने हैं। अपने 9th हाउस को, अपने भाग्य को मजबूत करना, मुझे इनिशिएटिव्स देने हैं। यहाँ आपको इनिशिएटिव्स देने हैं, योर फीलिंग कि मेरे ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन गुरु भी आपको कुछ देने के लिए नहीं, आपसे कुछ लेने के लिए आ रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। दिस जस्ट सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ यानी ये हमें फील करा देता है। ओवरऑल ये दिखाता है आपके अध्यात्म के लेवल को। यहाँ अध्यात्म का लेवल वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अध्यात्म का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अर्ली चाइल्डहुड एंड ऑल में ठीक एनर्जीज है, बट दिस 9th हाउस की ऊर्जाएं थोड़ी डिस्टर्बिंग है, वहाँ थोड़ा इफेक्ट है। मीन्स पर्सन बचपन में ही, उसने बचपन से ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज को जिया है, वो शुरू में ही मैच्योर हो चुका है, ये आप कह सकते हैं। इसीलिए शनि को 7th हाउस में प्लेस करा। 7th हाउस का शनि मैच्योर पर्सन दिला सकता है, बट धीमा धीमा टाइम लगता है। यहाँ पे इनजस्टिस महसूस होती है, मैरिज में इनजस्टिस फील होती है, वो होके ही रहेगी फील, उसमें लगेगा कि यार अन्याय है, इनजस्टिस है। और अगर आपके स्पाउस के सिबलिंग्स एंड ऑल हैं तो ये और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर उसके सिबलिंग्स एंड ऑल आपको मिल गए तो और ज़्यादा देखने को मिलेगा अन्याय है, वो उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो मेरे साथ नहीं की जा रही है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इस फीलिंग से बचना चाहिए, अदरवाइज ये शनि इस हाउस को ट्रैप कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। बिजनेस एंड ऑल में अच्छा परफॉर्म करता है, बट अगेन पार्टनरशिप या किस तरह से आप कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर यही आपके 8th हाउस में आता है, थिंक अबाउट इट, 8th हाउस और प्लैनेट शनि, कैसा साथ है इन दोनों का। जन्म जन्म के रिश्ते, जन्म जन्म का साथ जो है वो 8th हाउस में है। शनि 8th हाउस में बैठ के जन्म जन्म का साथ दिखाता है। इट मीन्स कि जिस भी चीज़ में जाओगे इन डेप्थ जाओगे, बहुत गहराइयों में उतरोगे, गहराइयों से डील करना, गहराइयों में चले जाना, इन डेप्थ जाना, हर चीज़ के अंदर बहुत गहरा जाने की कोशिश यहाँ पे प्लैनेट जो है वो करने लगता है। तो ये इन डेप्थ जाने की जो आदत है वो 8th हाउस में होती है। इसलिए अष्टम भाव का शनि जातक की आयु को, एज को इंक्रीज़ कर देता है, आयु को बढ़ा देता है। आयु को इसलिए बढ़ा रहा है कि एक एक पैटर्न को वो बार बार लगाता है। मीन्स रिलेशंस जो है वो एक से अधिक बनने की संभावना है। मैरिज में ऑल द टाइम नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ उसमें भी एक से अधिक पॉइंटेज रह सकता है। प्रोफेशन के अंदर एक से अधिक स्विच करने की आदत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आयु को बढ़ने का मतलब है कि उन पैटर्न्स का बार बार लगना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, बार बार उसका एक्सपीरियंस लेना। रिसर्च एंड ऑल के लिए द बेस्ट अलाइनमेंट है। शनि ने पकड़ा किस हाउस को, 10th हाउस को, बाय 3rd एस्पेक्ट। इट मीन्स कि प्रोफेशन को चलाना और फादर के साथ संबंध दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सन को अन्याय लगता है, उसे इनजस्टिस महसूस होती है इन दोनों वर्क में। उसे लगता है यार मैं ही इनिशिएटिव क्यों दे रहा हूँ, क्यों ऐसा नहीं होता कि अदर पर्सन इनिशिएटिव दे, लेकिन आपको देने पड़ता है। सीनियर्स के साथ संबंध चलाने में आपको इनिशिएटिव्स ज़्यादा देने पड़ता है। जस्ट लाइक मेरी तरफ से इनिशिएटिव्स ज़्यादा जा रहे हैं, बॉस के साथ संबंध चलाने में मुझे इनिशिएटिव्स देने पड़ रहे हैं, ऑफिसर्स एंड ऑल के साथ संबंध बनाने में मुझे इनिशिएटिव्स देने पड़ रहे हैं। ये यहाँ महसूस होने लगता है, जस्ट यहाँ एक फीलिंग जो है वो डेवलप होने लगती है। ओवरऑल 10th हाउस शानदार भाव है, 10th हाउस एक अच्छा भाव है। किस तरह से शनि उसे चैनलाइज करता है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इसे मान लेते हैं कि भाई ठीक है जैसे ये हो रहा है वैसे ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज नहीं मानते एंड ऑल करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ रिलेशंस ब्रेक हो सकता है। इसीलिए ये जॉब एंड ऑल में चेंजेस दे रहा है ना। आपने नहीं माना, आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा, ठीक है मैं नहीं मानता, मैं नहीं दूंगा इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से, तब दिक्कत है। लेकिन हाँ उनकी गलत आदतों को सहना नहीं चाहिए, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये 8th हाउस में बैठा हुआ शनि इंडिकेट करता है, दिखाता है। 8th हाउस गहरे ज्ञान का, गहरी बातों का, रिसर्च एंड ऑल का भाव है। तो वहाँ मुझे लगता है कि शनि की अलाइनमेंट जो है वो एक शानदार अलाइनमेंट है, सॉफ्ट स्वीट अलाइनमेंट है। लेकिन हाँ गंडांत को प्लैनेट क्रॉस कर रहा है, तो अगर ये शनि की डिग्री 27, 28, 30 के आसपास और वहाँ आ रही है तो आप ये समझ लीजिए जीवन में ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा है।
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कभी अध्यात्म, कभी भौतिक, कभी इमोशनल। यही पता नहीं लगेगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य में अटकने लगना। नाड़ी सेज इट टू, नाड़ी टॉक्स अबाउट इट ना, एक कहीं ना कहीं ये गुरु कर्म की तरफ जा रहा है, मेडिटेशन एंड ऑल की तरफ जा रहा है, और वो हो सकता है यहाँ पे। बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बस इन्हें ये समझना है कि इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनके ऊपर है, इनके कंधों पे है। और शेयर स्टॉक, डीप रिसर्च, लॉटरीज, ओवरनाइट सक्सेस एंड ऑल, इनकी तरफ ही आराम से जा सकते हैं। वहाँ कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, लेकिन हाँ इन्हें महसूस होता है। वो इनजस्टिस शनि को महसूस होती रहती है, वो उसे हमेशा महसूस होती है, वो फीलिंग्स में है। तो ये काम कुछ ऐसे हैं जो ये किए जा सकते हैं। 64वें नवमांश को प्लैनेट क्रॉस करके आया, इट मीन्स प्रोफेशन में चीज़ें बहुत बहुत सामान्य तो नहीं है। जॉब को ले लेना एक बात है, और उसको चला पाना शनि के कारक के ऊपर है। पीड़ित हो गया, नहीं चलने देगा, चीज़ों में डिस्टर्बेंस करना चाहेगा। अगर यही शनि नवम भाव में बैठे हुए हों तो। और 9th हाउस कैसा है? 9th हाउस आध्यात्मिक यात्रा की स्टार्ट है। अध्यात्म अब स्टार्ट हो चुका है, स्पिरिचुअल चीज़ें अब चलने लगी है, चार्ट अब स्पिरिचुअल होने लगा है, चार्ट अब अध्यात्म की तरफ चलने लगा है। शनि का 9वें भाव में होना, अध्यात्म में आपका मैच्योर होना, अध्यात्म में अब आप मैच्योर होने लगे हैं। अब आप वहाँ पे अपने आप को मैच्योर समझते हैं कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ। आपने एक मैच्योर प्लैनेट को उठाया, धीमे चलने वाले प्लैनेट को उठाया, नवम भाव में पटका। आपने कहा कि मुझे भाग्य में जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे देना, लेकिन मैं उसमें एफर्ट काफ़ी दूंगा। इसका मतलब है ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एथिकल टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। दे आर नॉट लाइक कोई भाई ओवरनाइट सक्सेस एंड ऑल में, एथिकल। धीमे धीमे मुझे दे देना ग्रोथ, मुझे मैच्योर बनाना। मैं मैच्योर एनर्जीज़ को वैल्यू करता हूँ। कोई गुरु भी चाहिए तो ऐसा चाहिए जो मैच्योर हो। अनाप शनाप टाइप की एक्टिविटीज़ करने वाले पर्सन जो है वो हो सकता है या पसंद ना आए। मैच्योर एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पुल है वो बहुत बड़ा चार्ट। अगर ये चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अर्ली एजेस के अंदर गुरु का मिल जाना, गुरु के साथ अच्छे संबंध बन जाना, अच्छे संवाद का स्थापित हो जाना, ट्रैवल एंड ऑल का भी मेन मोटिव किसी गुरु से मिलना हो सकता है। मटेरियल प्लेन पे कैसे प्रभावित करेगा ये आपके प्रोफेशन को, और प्रोफेशन के भी डिज़ायर को, बिकॉज द प्लैनेट इज 11th हाउस पे 3rd एस्पेक्ट दे रहा है। तो 11th हाउस पे जब तीसरा एस्पेक्ट जा रहा है, इट मीन्स कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 11th हाउस के अपने अपने शोल्डर्स पे ले रखी है। बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी इच्छा को कंप्लीट, किसी डिज़ायर को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने शोल्डर पर उठा रखी है कि डिज़ायर को कंप्लीट करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे मैं करके रहूँगा, उसको करने के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ। तो ऐसा हो सकता है फाइनेंस एंड ऑल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अपने शोल्डर पर उठा के बैठे हैं। कई बार ऐसा लोग होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी, स्टॉक, फैमिली की लिक्विड, जितना भी फैमिली के पास एसेट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। फैमिली को नेम फेम देना बेसिक आदत बन जाती है, यहाँ पे इच्छा बन जाती है, एक डिज़ायर है। जब तक को अपने 20s, अपने 30s 20s 40s के अंदर किस प्लैनेट की दशा मिल सकती है? गुरु की दशा कहीं ना कहीं ने स्ट्राइक करेगी एक बार। गुरु का इन्फ्लुएंस इनके वर्क लाइफ पे आएगा ही आएगा। शनि का इन्फ्लुएंस आ सकता है, गुरु का इन्फ्लुएंस इनके वर्क लाइफ पे आ सकता है, और 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो उसका भी इन्फ्लुएंस इनकी वर्क लाइफ पे आ सकता है। इस मीन्स इन दशाज में कहीं ना कहीं ये प्लैनेट हो सकते हैं। ओवरऑल ये प्लैनेट आपको एक बहुत बहुत आध्यात्मिक पर्सन, बहुत मैच्योर पर्सन, और प्रोफेशन के अंदर इच्छाओं को, इवन एक जॉब होगी बट फिर भी किसी डिज़ायर को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे ले रखी है, अपने शोल्डर्स पे है, और वो जाने वाली नहीं है। इनजस्टिस महसूस होती है, अन्याय महसूस होता है, मेरे भाग्य ने मेरे साथ अन्याय करा है, मैं एफर्ट देता हूँ बट उसका आउटपुट नहीं है, ये अन्याय आपको महसूस होता है। भाग्य के साथ, भाग्य वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, इस तरह का एक अन्याय फेस होना यहाँ पे, ये शनि की आदत है। बट शनि का 3rd एस्पेक्ट है 11th हाउस पे। इसका मतलब है कि इस जीवन के अंदर मोक्ष यात्रा है, निश्चित चली है। मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, वहाँ की बातें चार्ट ज़्यादा करता है, और उसके अंदर भी मोस्ट टू मोस्ट इज चार्ट इज भाई ठीक है, मैं अपने आप को उस तरफ अलाइन रखूँगा, और लिबरेशन की तरफ चलना, मुक्ति की तरफ चलना, मोक्ष की तरफ चलना, इनकी तरफ मैं ज़्यादा रहूँगा। वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी डिज़ायर को बिल्कुल कंप्लीट करने की उस पर हूँ, या किसी जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ये रिलेशन या कुछ प्रोफेशन जब चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद आपको लगता है क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सो वो जो वर्थ नहीं लगना है ना किसी चीज़ की, वो यहाँ से दिखता है कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो भाई इसे बाहर निकलो। तो ये यहाँ महसूस हो सकता है, बस एक महसूस होने वाली व्यवस्था है, महसूस होने वाली फीलिंग है जो चार्ट ने अपने आप को दी है, एक्टिवेट करी है। अगर हम 10th हाउस के ऊपर चलें तो, और यहाँ पे 9th हाउस में इज़ लाइक अध्यात्म की तरफ चलिए, अध्यात्म को प्रोफेशन बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अध्यात्म आपका लिंक होना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ के कुछ ना कुछ होना चाहिए चार्ट में, तभी चार्ट का पोटेंशियल टॉप नॉच हो पाएगा और परफॉर्म बेस्ट तरीके से कर पाएगा। अगर हम बात करें 11th हाउस की, द प्लैनेट किस तरह से 11th हाउस पे परफॉर्म कर रहा है। 11th हाउस है क्या बेसिकली? 11th हाउस क्या है? 10th हाउस क्या है, सॉरी 10th हाउस में शनि किस तरह से वर्क करेगा? 10th हाउस है क्या? 10th हाउस इज़ द निष्काम करना, बिन किसी गोल के, बिन किसी डिज़ायर के, बिना किसी
ऑब्जेक्टिव की, भाई मेरा कोई ना, मुझे कोई भाई ये चीज़ मिले ना मिले मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है निष्काम कर्मा, कोई उसमें काम है नहीं, कोई डिज़ायर ही नहीं है उसके, काम का अंतिम केंद्र है वो, डिज़ायर्स का फिनिश होता है यहाँ पे, डिज़ायर्स ख़त्म होती है यहाँ पे। जब शनि यहाँ पे आके बैठता है, शनि क्या करेगा, शनि कहेगा ठीक है डिज़ायर्स को कंप्लीट कराएंगे, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, और जब तक ये इच्छा बन जाती है कि मैं बस काम करना है मुझे, तो ये निष्काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है लाग लपेट नहीं है इनके, न मन में कोई बात रखेंगे जो है सीधा कह देने वाले, लाग लपेटन हॉल नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इनजस्टिस इन्हें महसूस होती रहेगी, अन्याय इन्हें महसूस होता है जब भी ये कोई एक्शन करना चाहता है, जस्ट इनजस्टिस, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय हो रहा है इनके साथ, ये इन्हें महसूस होता है, जस्ट लाइक एक फीलिंग है जो इस चार्ट को महसूस होती है। शनि ने थर्ड एस्पेक्ट कहाँ लगाया है, 12th हाउस पे, इट मीन्स शनि ने उस हाउस को पकड़ा, एक एक्सेस बना दिया शनि ने, पकड़ लिया उस हाउस को, अब उस हाउस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि ने अपने कंधों पे ले रखी है। 12th हाउस क्या है, मुक्ति, लिबरेशन, फॉरेन ट्रैवल, प्रोफेशन में हो सकता है फॉरेन ट्रैवल जाने की बातें, फिर लगे एक बार चलें यहाँ उधर, या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधों पे है, जो भी करूँगा मैं केवल अपने प्रोफेशन से ही कर पाऊँगा। जॉब वीज़ाज, वर्क वीज़ाज एंड ऑल की बात यहाँ पे ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वर्क की तरफ, वर्क से कैसे उसे कनेक्ट करें, पर्सन इज कैसे ये चलेगा, इसका आप चलना मुझे बता दीजिए, क्या मैं मेरे काम को करता करता ही लिबरेशन को प्राप्त कर पाऊँगा, क्या मैं मुक्ति के मार्ग पर चल पाऊँगा, क्या मैं अपनी जॉब से और सारी समस्याओं से लिबरेट हो पाऊँगा। अगर इनके पास 50 समस्या आ गई, रिलेशन, मैरिज, कहीं से भी उठ के कोई भी प्रॉब्लम आई, दे विल जस्ट रन बैक टू देयर प्रोफेशन, इनको लगता है यहीं से ही लिबरेशन है, तो इनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उसकी ले रखी है अपने कंधों पे, किसी को मुक्त कराने के लिए, किसी को समस्याओं से निकालने के लिए ये काम करते हैं। हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स, हीलिंग एंड मेडिटेशन एंड ऑल, इनमें काम करने वाले योगिक टीचर्स एंड ऑल, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। मेन वर्क क्या है, किसी को समस्याओं से मुक्त कराना, लिबरेशन देना किसी को, उसको करने का तरीका शनि ने अपने कंधों पे ले लिया, शनि ने अपने शोल्डर्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, वो प्लैनेट उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बिठा रखा है। तो ये हमें समझना चाहिए, हाँ इससे हम चार्ट को काफ़ी अच्छा चैनलाइज कर सकते हैं, उसकी जो क्लॉक स्पीड है, जो वाट कहीं अटका है कहीं रुका है, उससे उसे निकाल सकते हैं, उससे उसे बेटर बना सकते हैं। 10th हाउस को ध्यान में रखना चाहिए, 10th हाउस को कंट्रोल में रखना चाहिए, जुड़े हुए प्रोफेशन इससे आप कर सकते हो। अगर ये शनि आपके लिए अच्छा चल रहा है तो ऑफिसर्स, टीचर्स, गुरु, सबके साथ एक अच्छे संबंध। अगर ये शनि पीड़ित हो गया, रेट्रोग्रेड है, अस्त है, क्या करेगा ये फिर, ये समस्याएं जनरेट करना शुरू करेगा, ये कहेगा कि ठीक है ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, घर में कार्मिक कनेक्शंस बहुत देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ कर्मा, उसके साथ कोई कर्मा, ऐसा महसूस क्यों होता है, द प्लैनेट इज कि भाई उसके पास पावर ही नहीं है, अब कर लो, जब उसके पास पावर नहीं है तो नहीं है, जब वो पीड़ित है तो वो है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, जस्ट कांट डू एनीथिंग। तो कहीं वो प्लैनेट फेवरेबल है और कहीं वो प्लैनेट रुका हुआ भी है। अगर यही प्लैनेट 11th हाउस में आ जाए, अब यहाँ पे कर्म का कारक और 11th हाउस, इच्छाएं आपके कर्म को निर्धारित करेंगे, गोल, ऑब्जेक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मा, रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सके यहाँ हेल्प ना कर पाए, स्किल्स हेल्प करेंगी, किसी चीज़ के बारे में जानते हो, समझते हो, जानना है किसी चीज़ को, कोई वर्क करा है, कोई स्किल प्राप्त करी है, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है यार मेरे पास ये स्किल है, ये मुझे हेल्प कर रही है, ये हो सकता है यहाँ पर आपको पर्सन क्या देखने को मिलेगा, और लाइक वो डिसाइड कर रहा है ये काम मुझे करना है या नहीं करना है, ये वर्थ इट है या नहीं है। 11th हाउस में उसे इनजस्टिस महसूस होती है, किसी के साथ दोस्ती यारी में उसे इनजस्टिस महसूस होती है, यार मुझे इसमें वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। जब आदमी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, मान लीजिए कोई वर्क कर रहा है सोशल मीडिया पे, इस तरह के प्रोफेशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया के, फ्रीलांसिंग, गिग वर्क एंड ऑल, ये बहुत देखने को मिलेंगे। मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हूँ, सब है, लेकिन जो भी मैं इनिशिएटिव दे रहा हूँ उसमें मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो फॉलोइंग है, वो मुझे नहीं मिल पा रही, यहाँ ये महसूस होता है। ऐसे लोग बिजनेस एंड ऑल में अपने आप को पाते हैं, बट उनकी मेन समस्या क्या है कि जो उन्हें मिलना चाहिए था लोगों से सपोर्ट, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इनकी स्किल्स एंड ऑल टॉप नॉच लेवल की, प्रोफेशन को बार बार स्विच करने की आदत यहाँ पे इसलिए आती है, ये चेक कर रहे हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं है। अगर इन्हें एक बार मन बना लिया कि ये नहीं है काम करने लायक, निकलना ही निकलना है फिर उससे। थर्ड एस्पेक्ट 11 पे पड़ रहा है, इट मीन्स ये सोचते हैं कि अपने जीवन की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना अपने ही कंधों पे हैं, कोई हमें हेल्प नहीं करने आएगा, कोई हमें सेव नहीं करने आएगा, कोई सेवियर यहाँ है ही नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है, जितने भी इनिशिएटिव्स देना है जीवन के बारे में मुझे देना है। मीन्स रिलेशन, मैरिज, हर जगह इनको ऐसा लगता है कि मैं केवल खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, एट द एंड मैं खुद को बचाने जा रहा हूँ, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, ये यहाँ महसूस होता है। इसीलिए इनका प्रोफेशन अर्ली एज से स्टार्ट होना शुरू करता है। अगर वो स्टार्ट नहीं हो पाया तो और कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी, सब कुछ प्रोफेशन से लिंक, वर्क लाइफ से लिंक देखने को मिलेगा। वर्क से ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अगर निष्काम करें तो। पर अगर इन्होंने ये चेक करना शुरू कर दिया कि भाई यार ठीक है, मैं जॉब में गया, शुरू में मुझे इनकम अच्छी नहीं हुई, अब मुझे नहीं करनी, फिर ये उसको आगे तक नहीं चला सकते किसी भी चीज़ को, वो एक समस्या है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत शानदार व्यवस्था है, क्वेश्चन 12th हाउस के आसपास आ चुका है। और जितना ये प्लैनेट अध्यात्म में रहता है, अध्यात्म तो जहाँ तक में होता ही है, फिलोसफी, फिलोसफर्स, हीलर्स,
ऑकल्ट एंड ऑल का काम करने वाले, एडवांस टेक्नोलॉजी में गिग वर्क, फ्रीलांसिंग एंड ऑल, ये बहुत आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्किल्स की तरफ रहिए, एट द एंड स्किल्स जो है वो हेल्प करने जाएंगे। अगर ये प्लानट 12th हाउस में, तो ये क्या कर लेगा 12th हाउस में बैठ के? शनि महाराज है, 12th हाउस है। 12th हाउस लिबरेशन है, मुक्ति है, आध्यात्मिक, भौतिक और दैहिक दैविक भौतिक जो तापा है ना, उन तीनों से मुक्ति 12th हाउस के अंदर है। शनि कर्म का कारक है, कर्म के अनुसार न्याय करता है, तो ये कहेगा कि भाई मैं न्याय कर देता हूँ। 12th हाउस के अंदर बैठे हुए शनि देव, वेल 12th हाउस लिबरेशन का है, मुक्ति का है। 12th हाउस सॉल्यूशंस का है, सॉल्यूशन एंड ओरिएंटेड अप्रोच है इसकी। 12th हाउस के अंदर अध्यात्म भी है, 12th हाउस के अंदर भौतिक भी है, और 12th हाउस से नई व्यवस्था का शुभारंभ भी है। और 12th हाउस में रेवती नक्षत्र आता है, वहीं से नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है। किस तरह से ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है? आई थिंक शनि का 12वें भाव से जब भी संबंध बनता है, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्तियाँ तो एक्टिवेट होती हैं, वो तो कोई स्पेशल पॉइंट है ही नहीं। उसी के साथ साथ जातक ऐसे वर्क्स की तरफ अपने आप को रखेगा जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हर वर्क में इनकी इच्छा जो है वो सॉल्यूशंस देने की है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। तो ऐसे कामों को आराम से कर सकते हैं जिसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। मींस बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, कोई बिजनेस करेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ, कोई प्रोफेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन, फॉरेन के लोगों से, विदेश के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन करना, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, सामान्य है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंश्योरेंस एंड ऑल, वहाँ पे भी इसकी पूरी पोजीशन रहती है। शनि थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं सेकंड हाउस, इट मीन्स फैमिली फाइनेंस। जहाँ तक महसूस करता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी फैमिली की बात आएगी, फाइनेंस की बात आएगी, जीवन को स्ट्रक्चर देने की बात आएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। कोई और मुझे नहीं ला के देगा, कहीं और से मुझे वो जो है प्राप्त नहीं होगी, वो बस मुझे ही अपनी तरफ से चैनलाइज करनी होगी। तो वो कहीं और से नहीं आ रही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है, वो मेरी तरफ से ही आ रही है और मैं ही उसे चैनलाइज कर रहा हूँ। फैमिली फाइनेंस की जब भी बात हो आपका ये फॉरेन ट्रैवल की जब भी बात होगी 12th हाउस की, द पर्सन इज़ लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। मुझे ही फैमिली को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना है, मुझे ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसमें कहीं और से सपोर्ट नहीं आ रहा है। 12th हाउस के अंदर बैठ के शनि क्या बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं चार्ट में? वेल आई थिंक कि ये पोजीशन बहुत बहुत हेल्पफुल पोजीशन है। इस चार्ट के अंदर, इस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट 30s 40s 50s में अगर आप अपनी दशाओं को उठा के देखेंगे तो वहाँ शुक्र का, बुध का, शनि का, तीनों में से किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो उसका भी इन्फ्लुएंस आ सकता है। इस तरह से दशाएं भी प्लैनेट के साथ अलाइन हो जाती हैं। देखिए, प्रोफेशन अगर चैनलाइज होना होगा तो प्रोफेशन की दशा भी होगी, ऐसा नहीं है कि बिन दशा के वो चैनलाइज हो जाएगा, तो वो दशाएं वहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। 12th हाउस के शनि सेकंड हाउस को प्रभावित करता है, तो अगर इनजस्टिस है वो महसूस होती है। इनजस्टिस महसूस होती है व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द सॉल्यूशन ऑन द टेबल, कि मैं सॉल्यूशन को टेबल पे लेके जा रहा हूँ। मान लीजिए ये शनि आपके 7th हाउस के स्वामी है, इट मीन्स मैरिज को सिग्निफाई करता है। तो मैं मैरिज में सॉल्यूशंस को टेबल पे लेके जाता हूँ, मैं अपने पार्टनर को समझाता हूँ, कुछ बातें कहते हैं मेरी तरफ से, सॉल्यूशंस चाहते हैं, बट रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता। ये इनजस्टिस, जहाँ पे भी आप सॉल्यूशन देंगे वहाँ आपको इनजस्टिस लगेगी। अगर मैं ऑफिस में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वर्क हो रहे हैं, तो मुझे रिटर्न में क्यों नहीं सपोर्ट मिलता? दिस इज द बेसिक आस्किंग ऑफ दिस चार्ट। ऐसा क्यों है, वो ये चार्ट पूछ रहा है, वो ये चार्ट जानना चाहता है। अगर यहाँ आप सवाल पूछेंगे ना तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि मेरी तरफ से आ रहा है बट वहाँ से कुछ रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ बट फिर भी मेरी इतनी अप्रिशिएशन क्यों नहीं है। यहाँ पे आपको और प्लैनेटों में पॉसिबल हो सकता है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड देखने को मिल जाए, और सोसाइटी से एक चैलेंज है इस चार्ट के अंदर, वो चल रहा है, या जुपिटर का ही कोई ऐसी स्थिति में होगा जो थोड़ी कमज़ोर स्थिति है। सोसाइटी से वो चैलेंज है, वो चल रहा है, वो संघर्ष जो है वो यहाँ चला है। माने दशाओं को आप जान गए, आप इनको जान गए। द थर्ड इज द सेकेंड हाउस, जहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, तो फैमिली फाइनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, इसीलिए आप सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ जल्दी से जल्दी प्रोफेशन स्टार्ट करने की इच्छा होती है। अगर और अलाइनमेंट सही है, छठे भाव का कोई कनेक्ट है, तो मेडिकल की तरफ जा सकता है, अदरवाइज स्किल्स एंड ऑल ही प्रोफेशन की तरफ आपको लेके जाती है। आपका किसी भी चीज़ में स्किल बेस्ड अप्रोच और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे बैठा हुआ शनि आप कह सकते हैं देवीय व्यवस्थाओं से चलने वाला प्लैनेट है। 12th हाउस वो है, वो मूलतः तो पाइसेस राशि का है,
एंड इस राशि के बारे में देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन द श्री रामचरितमानस दैट सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जय हरि शरण नाई कौ बाधा। ये इस राशि में बैठा हुआ प्लैनेट सुखी जब ही रह सकता है जब वो लॉर्ड की तरफ पूरी तरह डिवोटेड है, नहीं तो वो सुखी नहीं रह सकता। चाहे वो कितना भी अच्छा प्राप्त कर ले, प्रोफेशन में टॉप नॉच प्राप्त कर लूँगा, सुख कब आएगा, सिक्योरिटी कब आएगी, व्हेन यू आर जस्ट डिवोटेड टू योर डिवाइन, टू योर ईस्ट कंप्लीटली फुल्ली सबॉर्डिनेट हो गया और इमोशंस को मैनेज करके चलना होगा। तो शनि यहाँ इस तरह से प्रभाव डालता है। अगर शनि रेट्रोग्रेड है चार्ट के अंदर तो ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स बहुत देखने को मिलेगी, जॉब चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, जॉब के अंदर चेंज करने की इच्छा होगी, वो ऑफिस में जैसे ही कोई कार्मिक चेंज होगा, देखिए ऑफिस में क्या होगा, एक कार्मिक चेंज होगा हमेशा। एक नए पर्सन ने ज्वाइन करा, कोई कार्मिक कनेक्ट बना और फिर मैंने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी, तो एक कार्मिक कनेक्ट हुआ और फिर मैंने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी। तो ऑफिस में जब भी कोई कार्मिक स्विच होता है, नया पर्सन आया, कोई पर्सन गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना चाहिए आप उसे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोफेशन को सिक्योर कर लेना, जितनी जल्दी हो सके उसे सिक्योर करने की कोशिश कर लीजिए। इंट्रोस्पेक्शन में ये प्लैनेट आपको बार बार भटकेगा। जब भी सूर्य या शनि की रेमेडी करोगे, सीधा स्ट्राइक आपके वर्क लाइफ पे आएगी, सीधी स्ट्राइक। इंट्रोस्पेक्शन चलते रहेंगे, अपने अंदर ही बहुत कुछ है, तो स्किल्स पे फोकस करिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक तरफ रख दीजिए। कितनी भी ले लो, स्किल के अलावा कोई चीज़ यहाँ हेल्प करेगी नहीं। ऐसे लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, जिस भी वर्क में होता है उसी को अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करता है। जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं ये सोचते हैं कि इसी को मैं मेरा बिजनेस बना लूँ, इसी में मैं बिजनेस करने की कोशिश करूँ, ये इनकी बेसिक इच्छा है, बेसिक डिज़ायर है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अलाइनमेंट जो है वो शानदार अलाइनमेंट है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है। तो ये रेट्रोग्रेड एनर्जीज हैं जो महसूस होती रहती हैं। अस्त हो जाता है शनि, अगर शनि अस्त हो गया तो शनि लॉस्ट हो जाता है, वहाँ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता, वहाँ प्लैनेट लॉस्ट हो गया है, उसने अपने आप को सबॉर्डिनेट बना लिया है सूर्य का। ऐसे चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो फादर का प्रोफेशन है वही चाइल्ड का प्रोफेशन बन जाता है एट द एंड। दोनों एक ही लाइन में जाने की कोशिश करते हैं, एक छत के नीचे रहे तो प्रगति रुक जाती है, स्ट्रेंथ जो है चार्ट की लूज हो जाती है कि चार्ट अब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों होता है? जस्ट द प्लैनेट किस तरह से चार्ट को ट्रिगर अप कर रहा है। और यहाँ पर अस्त हो गए शनि, इस तरह से चार्ट को डिस्टर्ब कर सकता है या अफेक्ट डाल सकता है। शनि के अगर प्रेडिक्शन पॉइंट मानेंगे तो फर्स्ट प्रेडिक्शन पॉइंट इज थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट। शनि का थर्ड एस्पेक्ट बहुत शानदार एस्पेक्ट है, जिस हाउस पे पड़ गया वो हाउस अपने आप को लूज़ कर देता है, उसका स्वामी वहाँ से निकल जाएगा, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में निकल जाएगा। वो इसलिए निकल जाएगा कि शनि के उस प्रभाव को फिर झेला नहीं जा सकता। उसमें अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ करी तो वो आपको ज़्यादा मौके देगा नहीं। उसमें आप एक दो गलती करके अगर नहीं सुधरे, नहीं समझे, तो फिर वो हाउस आपके हाथों से निकल जाएगा। द सेकेंड इज शनि और मंगल अगर एक साथ किसी हाउस को देख लेते हैं तो वो हाउस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कोई कीमत पे उस हाउस के डिस्टर्बेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लॉर्ड रामा की तरफ जाके ही आप उस हाउस को कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज जस्ट नॉट अ पॉसिबल वे जिससे कि शनि और मंगल के एस्पेक्ट को रोका जा सके। द थर्ड इज शनि ने अगर किसी हाउस के स्वामी और हाउस के लॉर्ड को एक साथ देख लिया तो वो हाउस कोलैप्स कर जाता है। मान लो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का कोई स्वामी है, मंगल है, मंगल को भी देखा, सेकंड हाउस को भी देखा, अब वो हाउस शनि के कंट्रोल में पूरी तरह 100% है, 110% है, वो हाउस कोलैप्स कर सकता है। तो फाइनेंस फैमिली में डिस्टर्बेंस अपने आप देखने को मिल जाएंगे, लाइक कुछ है नहीं फिर भी डिस्टर्बेंस है, क्यों है? तो शनि ने पकड़ लिए दोनों हाउस। द फोर्थ प्रेडिक्शन, अगर हम कहें कि मैरिज होनी है तो वो मैरिज की दशा आपको देखने को मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बिन दशा के मैरिज हो जाएगी, मैरिज की दशा भी आएगी। प्रोफेशन अगर लगना है तो प्रोफेशन की दशा भी आएगी। वैदिक व्यवस्था में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ फाइनेंस की जब बात आएगी, प्रोफेशन की जब बात आएगी, वो है 25 साल के बाद स्टार्ट होता है, 100 साल का जीवन मान रखा है, ठीक है। 25 के बाद है, इस मीन्स 25 से लेके 50 तक, 20s 30s 40s में आपको उस प्लैनेट की दशा जानी चाहिए जो कि प्रोफेशन से लिंक कराएगा। प्रोफेशन का कारक है शनि। शनि जिस हाउस के अंदर बैठा है उस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का होगा, कोई प्लैनेट नीच का होगा, तो उन दोनों को आप पकड़ लीजिए, कौन यहाँ उच्च का होता है, कौन यहाँ नीच का होता है, कौन प्लैनेट शनि के साथ बैठा हुआ है। इन 3 प्लैनेटों में से जिस भी प्लैनेट की दशा आती है वो आपके प्रोफेशन को स्ट्राइक करेगी, वो प्रोफेशन के लिए है। जो प्लैनेट उच्च का होगा उसकी दशा प्रोफेशन को आप पे ले जाएगी, जो प्लैनेट डाउन आएगा उसकी दशा प्लैनेट की चार्ट को डाउन पर ले जा सकती है प्रोफेशन वाइज। हो सकता है एक लोअर स्टेटस की जॉब हो और उससे फिर अपर की तरफ चार्ट चला जाए, और ये चीज़ें हम कई चार्ट्स के अंदर अप्लाई करके देख सकते हैं आराम से। बट इसके अंदर और भी प्रेडिक्शन पॉइंट एंड दे आर अबाउट द राशिज़, कि राशिज़ का इस पर क्या इन्फ्लुएंस है।
हर हाउस के अंदर कोई प्लैनेट जो है वो उच्च का जाता है, वो उसका मूल कारक होता है। जैसे सेकंड हाउस का मूल इज द वीनस, वहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। तो सेकंड हाउस में शनि, चंद्रमा या शनि की दशा, चंद्रमा शुक्र या शनि, तीनों की दशा में से कोई भी दशा अप पे ले जाएगी। फोर्थ हाउस का कारक है प्लैनेट चंद्रमा, उच्च का होता है गुरु, नीच का होता है मंगल। चंद्रमा की दशा ऊपर, जुपिटर की दशा चार्ट ऊपर, मंगल की दशा प्रोफेशन में स्ट्रगल हो सकती है। तो इस तरीके से आप दशाओं को बहुत जल्दी पिन पॉइंट कर सकते हैं। आपको चार्ट देखने में मतलब वो जो 4-4 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगने के टाइम है, वो बहुत टाइम लिमिट आ जाती है। बहुत ईजीली पिन पॉइंट डाल सकते हैं कि ठीक है ये दशा किस तरह से चार्ट को स्ट्राइक कर रही है। तो आपको देखना चाहिए कि मेरे चार्ट में जो दशाएं हैं वो किस तरह से मेरे चार्ट को प्रभावित कर रही हैं, और कौन सी दशा चार्ट को अप ले जा रही है, कौन सी दशा चार्ट को नीचे लेके आ रही है। तो ये कुछ है इस सेशन के लिए। आने वाले सेशन में और देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे चार्ट चल रहा है। धन्यवाद जी सर।